अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या व्यूज़। अब ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि व्यूज़ से आपका 4000 वॉच आवर्स टाइम कंप्लीट हो जाता है, जो कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए बहुत ही लाजमी है। आपको पैसे मिलते हैं व्यूज़ पर, सब्सक्राइबर्स पर नहीं मिलते। ये भी कहा जाता है कि जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक सब्सक्राइबर्स कहाँ से लाओगे। इसके साथ साथ आपसे सब्सक्राइबर्स वाला पार्ट भी एनालाइज कर लूँ और फिर आपको बता ही दूंगा कि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या व्यूज़। 1000 सब्सक्राइबर्स, जी हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए होते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में आने के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए। तो सब्सक्राइबर्स का फिगर भी आ जाता है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे आपको सिल्वर बटन भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ में आपका चैनल अब क्रेडिबल बनना शुरू हो जाता है। चैनल स्पॉन्सरशिप की भी पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। और जब आप मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाते हैं तो फिर तो आपको एक गोल्ड बटन मिल जाता है, बहुत ही क्रेडिबल चैनल आपका समझा जाता है, और बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाते हैं। अब मैं अपनी ओपिनियन बता दूं कि सब्सक्राइबर ज़्यादा ज़रूरी हैं या व्यूज़। दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सब्सक्राइबर ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी वजह आपको बताता हूं। आपके चैनल पे कोई एक शख्स आता है जो एक व्यू लेता है और चला जाता है, और शायद वो आपके चैनल पे कभी ना आए, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स जो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है वो शायद आपकी सारी वीडियोस तो नहीं देखेगा। कुछ ऐसे फैंस भी होते हैं जो आपके सारी वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसे फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें आपकी ओपिनियन पसंद आती है, क्योंकि ये लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी बन रही होती है। जब वो लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट्स वो आपके चैनल पे कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, इसी तरह आपको और जगह पे शेयर कर रहे होते हैं और लोगों को रेकमेंड कर रहे होते हैं, तो वो एक कम्युनिटी डेवलप हो रही होती है, जिस पे आपको शायद एक सब्सक्राइबर 100 व्यूज़ दे दे, जबकि एक व्यू ही होता है। तो ये सब चीज़ें जब ऐड ऑन हो जाती हैं तो आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और वो कम्युनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। ऑन द अदर हैंड, आप व्यू किसी भी तरह ले सकते हैं। मे बी आप झूठ बोल के ले सकते हैं, मे बी आप एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना के ले सकते हैं, जबकि सब्सक्राइबर लेना, उसके लिए आपको हर चीज़ पर फोकस करना होता है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद आपका थंबनेल तो अच्छा होना ही चाहिए, आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, कोई बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ उनसे शेयर की जाए, फिर जाके आपको एक सब्सक्राइबर मिलता है। व्यू आपको शायद खाली थंबनेल पे मिल जाए, खाली टाइटल पे मिल जाए, खाली झूठ बोलने पे मिल जाए और उसके बाद कभी भी ना मिले। लेकिन जो सब्सक्राइबर होता है वो ये सब चीज़ें देखता है। जब वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है तो आप में भी अर्ज और डिज़ायर पैदा होती है कि मैं अच्छा चैनल बनाऊं। जब वो अर्ज और डिज़ायर आप में पैदा होती है तो आप हर चीज़ पे फोकस करते हैं, आप कंटेंट पे फोकस करते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर मेहनत कर रहे होते हैं। अगेन मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, कुछ लोगों को सब्सक्राइबर्स मिल गए थे शुरू में, जब यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं थी, उन लोगों को सर्च से वो मिलना शुरू हो गए सब्सक्राइबर, सर्च में उनकी वीडियोस टॉप पे आना शुरू हो गई। बट अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, अब बहुत कंपटीशन है, अब अच्छे से अच्छी वीडियोस आ रही हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें, सारा पैकेज ठीक करके अच्छे से डालेंगे तब आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, और जब आप ये सब कुछ अच्छा कर लेंगे तो आपका चैनल अच्छा होगा। इसलिए सब्सक्राइबर के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी। अब आप कहते होंगे कि कुछ पुराने चैनल्स हैं, उन्हें अब व्यूज़ नहीं मिलते। जी हाँ, उन्हें व्यूज़ नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ इवॉल्व नहीं किया, उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ चेंज ही नहीं किया। वो वहीं स्टकअप रहे, उसी तरह का कंटेंट देते रहे, उतनी ही थोड़ी सी मेहनत करके एक वीडियो बनाते रहे, और अब वो लोग नहीं देखना चाहते। अब उनके कंपटीशन में और लोग आ चुके हैं जो उसी नीश में बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। तो कुछ लोग, उन्होंने सब्सक्राइब तो ज़रूर किया हुआ है इस चैनल को कि वन ऑफ कोई अगर अच्छी वीडियो आ गई तो देख लेंगे, अदरवाइज़ वो इसे नहीं देख रहे होते। तो जब आप
सब्सक्राइबर्स के लिए थ्राइव कर रहे होते हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो यकीन करें आपका कंटेंट बहुत बेहतर हो जाता है, आपके चैनल की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। सब्सक्राइबर्स का एक और फ़ायदा आपको बता दूं, सब्सक्राइबर्स आपके चैनल को खाली सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, वो उसे बड़ा क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं, एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं और फिर आपको फीडबैक दे रहे होते हैं कमेंट्स में, वैसे शायद कॉल करके, और वो आपको इम्प्रूवमेंट करनी होती है और बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो सब्सक्राइबर का दूसरा फ़ायदा ये है कि खाली आप काम नहीं कर रहे होते अपने चैनल पे, बल्कि जो आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपके चैनल पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रमोट भी करते हैं। अब वो पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ जो मैंने शुरू में डिस्कस किए थे व्यूज़ के फेवर में। सबसे पहले व्यूज़ 4000 घंटे पूरे करते हैं, तो मेरे ख्याल में सब्सक्राइबर्स बार बार देख के आपके 4000 घंटे आपके चैनल के पूरे करते हैं। पैसे भी उन्हीं से ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ सब्सक्राइबर्स से ही आ रहे होते हैं, और इवेंचुअली आपके वो मल्टीपल टाइम व्यूज़ दे रहे होते हैं और लोगों को रेकमेंड भी कर रहे होते हैं, और सब्सक्राइबर्स भी आ रहे होते हैं, तो वो खुद भी देख रहे होते हैं आपकी हर नई वीडियो और दूसरे लोगों को भी रेकमेंड कर रहे होते हैं नई वीडियोस देखने के लिए। तो इस तरह पैसे भी उनके तरफ से आपको ज़्यादा आ रहे होते हैं। तीसरा आर्गुमेंट ये था कि जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं आएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल जब आप शुरू में बनाते हैं तो ना व्यूज़ आते हैं ना सब्सक्राइबर्स आते हैं, आपको आर्टिफिशियली या लोगों को कह के या कुछ ना कुछ करके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लेने होते हैं। जब आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ़ व्यूज़ आ जाते हैं और सर्टेन नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, तो वो सब्सक्राइबर्स आपका पॉजिटिव लोगों से डिस्कशन कर रहे होते हैं और आपकी चैनल की पॉजिटिविटी बता रहे होते हैं लोगों को, जिससे और लोग आपके चैनल को आके देखते हैं। तो इस तरह सब्सक्राइबर्स को मैं यही कहूँगा कि वो ज़्यादा अहम है। अच्छा, एक मोमेंट के लिए ये सोच लेते हैं कि सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बराबर के इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम व्यूज़ को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों देते हैं? हम सारे YouTube क्रिएटर्स व्यूज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ आएँ, हम सब्सक्राइबर्स पे उस तरह से फोकस नहीं कर रहे होते। हम लोगों को सब्सक्राइबर्स पे भी एटलीस्ट उतना फोकस करना चाहिए जितना हम व्यूज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। हम सब्सक्राइबर्स पे बहुत कम फोकस कर रहे होते हैं और व्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। चलें उस फोकस को बराबर ले आते हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते कि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा अहम हैं, तो हम एक म्यूचुअल ग्राउंड पे यहाँ आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये मेरी वीडियो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।